नेक्स्ट क्वेश्चन है एबीसीडी इज क्वाड्रिलेटरल इन विच डायगोनल बीडी इक्वल टू 70। चलिए एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। एबीसीडी, यहां पे बीडी डायगोनल है अपने पास, इसकी लेंथ अपन को दे दी 70, और ए एल परपेंडिकुलर बीडी, तो ए एल कुछ इस तरीके से अपन बना लेंगे, ये परपेंडिकुलर हो गया बीडी के, साथ ही साथ सीएम जो है वो परपेंडिकुलर है बीडी के, सीएम भी एक है जो कि परपेंडिकुलर है, तो ये भी आपस में परपेंडिकुलर है, तो यहां पे इस पॉइंट को एम नाम दे देते हैं। ठीक है, सच दैट ए एल इक्वल टू 18, ये ए एल 18 दे रखा है और सीएम जो है वो 20 दे रखा है। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया अपन को फाइंड आउट करना है। देखिए एक बहुत ही निहायत ही आसान सवाल है, इतना आसान सवाल है कि इसको आपने 8वीं क्लास में पढ़ा होगा, मतलब बहुत बार आपने इस क्वेश्चन को पढ़ा हुआ है। अगर मैं इस क्वाड्रिलेटरल को बात करूं तो इसको आप दो ट्राइंगलों में तोड़ सकते हैं, एक ट्राइंगल है आपके पास एबीडी और एक ट्राइंगल है आपके पास बीसीडी। इन दोनों का अलग अलग एरिया निकाल लीजिए और उसको सम कर दीजिए, तो आपको इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया मिल जाएगा। अब इन दोनों का एरिया कैसे निकालेंगे, तो देखिए ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहां पे आप देखिए बेस क्या है, बेस है आपके पास ये बीडी डायगोनल जो है 70, और हाइट क्या है, हाइट है ये ए एल, बिकॉज ये 90 डिग्री है, तो मैं बोल सकता हूं ये हाइट हो गई, दैट इज 18। सेम तरीके से यहां पर भी आपका बेस तो वही है 70, और हाइट क्या है, हाइट है आपके पास 20, तो 2 से ये 35 बार में, 2 से ये 35 बार में, 35 दोनों में कॉमन ले लीजिए, तो 18 प्लस 20 हो गया अपने पास 38, तो 35 इंटू 38 ये आपका आंसर हो जाएगा। तो अब देखिए ऑप्शन तो यहाँ पे सारी यूनिट डिजिट तो सबके जीरो ही है, तो उससे तो अपन नहीं चल सकते। आप चाहे तो यहाँ पे डिजिटल सम देख सकते हैं, नहीं तो कोई बहुत मुश्किल नहीं है, आसानी से इसको आप कर भी सकते हो, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। चलिए डिजिटल सम ही देख लेते हैं। 5 और 3 का डिजिटल सम 8 हो जाएगा, और 3 और 8 होता है 11, 11 मतलब 1 प्लस 1 2, तो डिजिटल सम आ गया 2। 8 इंटू 2 करेंगे तो 16, 16 मतलब 1 प्लस 6 7, तो डिजिटल सम आ जाएगा 7। ऑप्शन में अगर देखिए कौन सा ऑप्शन 7 रखता है, तो 1 और 3 4, 4 और 2 6, इसका डिजिटल सम आया 6। 1 और 3 4, 4 और 3 7, इसका डिजिटल सम आया 7, तो यही अपना आंसर हो जाएगा। लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं कोई और ऑप्शन का भी डिजिटल सम 7 तो नहीं आ रहा ना, क्योंकि अगर हो सकता है किसी और ऑप्शन का भी डिजिटल सम 7 आए तो फिर अपन को कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। इसका डिजिटल सम 1 प्लस 3 4, इसका डिजिटल सम 1 3 4, 4 और 1 5, तो यहाँ पे एकमात्र ऑप्शन है जिसका डिजिटल सम 7 है, तो मैं बोल सकता हूं यही अपना आंसर हो जाएगा 1330।